हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। ये बहुत ही पवित्र और मंगलमय तिथि है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन जो भी मंगलमय कार्य, पुण्य कार्य हम करते हैं वे अक्षय हो जाते हैं, उनका कभी क्षय नहीं होता है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ किया और शील व्यास देव, जो कि भगवान श्री कृष्ण के साहित्यिक अवतार हैं, उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना भी इसी दिन शुरू करी। और गंगा जी का अवतरण वो भी इसी दिन हुआ हम सभी के उद्धार के लिए। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार परशुराम जी का भी आविर्भाव होता है। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा देवी, उनका भी आविर्भाव इसी दिन होता है। और नारद पुराण के अनुसार जो है गंगा देवी का अवतरण भी इसी दिन हुआ। और बद्रीनाथ धाम के कपाट वो भी अक्षय तृतीया के दिन से ही जो है खुल जाते हैं दर्शनों के लिए। और वृंदावन धाम में इसी दिन श्री बांके बिहारी जी के दुर्लभ चरण दर्शन, उनका भी लाभ हमें इसी दिन प्राप्त होता है। और इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उन्हें अक्षय पात्र दिया। और इसी दिन सुदामा विप्र जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण, जो कि उनके मित्र हैं, उनसे मिलने जाते हैं और उनको जो है चिड़वा भेंट करते हैं प्रेम पूर्वक। और भगवान उनका उस चिड़वा को प्राप्त करते हैं और उसको रेसिप्रोकेट करते हैं और वो उन्हें धन धान्य से भरपूर जो है भगवान इस प्रकार उनका रेसिप्रोकेशन करते हैं। इसी दिन जो है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ जो है उसका निर्माण कार्य का प्रारंभ शुरू होता है। और इसी दिन भविष्य पुराण के अनुसार इसी दिन त्रेता युग का भी जो है प्रारंभ किया जाता है। और इस दिन किसी भी प्रकार के पंचांग को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना पवित्र दिवस है, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी दिन से जो है चंदन यात्रा भी शुरू होती है, अर्थात इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों में जो है भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई है तो इसीलिए भगवान को ठंडक देने के लिए, शीतलता देने के लिए उनको चंदन लगाया जाता है उनके शरीर पर। और भगवान को जो है ये जो प्रथा है ये शुरू करी श्रील माधवेंद्रपुरी पाद ने। और सभी मंदिरों में 21 दिन तक ये चंदन यात्रा मनाई जाती है। और सभी आप सभी से प्रार्थना है कि सभी जो है अपने स्थानीय इस्कॉन मंदिर में जाएं और भगवान के जो है चंदन के दर्शन जो है प्राप्त करें। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए आखिर, जिससे कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इस दिन हमें आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य जो हैं उनका कभी जो है अंत नहीं होता है, उनका कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए हमें, अगर हम शारीरिक कार्य करेंगे, अपने शरीर को सुख देने के कार्य करेंगे, वो तो इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, वो अक्षय नहीं होंगे। तो हमें आध्यात्मिक कार्य करने हैं। जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, इस दिन माला करनी चाहिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र की। और इस दिन हमें अन्नदान करना चाहिए। कैसे अन्नदान करना चाहिए? पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, उनको भोग लगाएं तुलसी पत्र रखकर, और फिर उसको हम वितरण करें। और इस दिन हमें गौदान करना चाहिए। अगर गौदान करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम इस दिन गौ सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, क्योंकि गाय जो है, गौ जो है भगवान को बहुत प्रिय है ना। और इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा का हम श्रवण करें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, भगवद गीता पढ़ें, कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का आरती करें, दान करें, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भगवान के मंदिरों में दान करें, और हम पवित्र नदियों में स्नान करें। तो ये जो है ये सब कुछ अक्षय हो जाएगा, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। और हमें जो है इस दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम पापपूर्ण कार्य करेंगे तो वो भी अक्षय हो जाएंगे, उनका भी प्रभाव हमेशा हमें जो है उसको लेना पड़ेगा, उसका प्रभाव। तो इस दिन हमें जो 4 पाप हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार, धर्म अधर्म जो है उसके भी 4 स्तंभ हैं। क्या? मांसाहार ना करना, किसी भी प्रकार का नशा ना करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध ना करना, और किसी भी प्रकार का जो है जुआ, लॉटरी, सट्टा ये सब ना करना। तो ये जो है ये सब अधर्म में आता है, तो ये हमें नहीं करना है इस दिन, ताकि हम इस दिन केवल और केवल आध्यात्मिक कार्यों को करें। और कोई भी नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो हम अक्षय तृतीया से उसको शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कोई मुहूर्त कुछ भी देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा और जो है पूरा दिन जो है अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक चलता रहेगा ये अक्षय तृतीया। और ये पूरी तरह से बहुत ही शुभ कार्य है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हरिमय बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।